बीजेपी से सूर्य मैथिली जुड़ चुके हैं। देखिए, दोनों ही सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आस्था जी। और पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये होना भी था। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार को जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया था 2022 के अभी चुनावों में, उसके बाद अभी जो आप रिजल्ट्स देख रही हैं, ये मतगणना में अभी आपका चैनल खुद दिखा रहा है कि दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल। तो ये जो है ना, ये एक इशारा समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता ने क्या मन बनाया। और ये जो पटकथा है 2024 की है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी भी हम ये दोनों सीटें जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे, आप देखिएगा। आप तो दावे कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से धर्मेंद्र यादव ने वहां पर खूब हंगामा किया अधिकारियों के साथ। लेकिन अब बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। निरंजन जी, क्या लगता है कि बीजेपी इस गढ़ में अपनी सेंध लगा पाएगी? जी, मैं आपके कार्यक्रम के अंदर पहले भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति और अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, और उसी को देखते हुए मैं रोकूंगी आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बीएसपी उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुड्डू जमाली 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पहले वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे और बड़ी खबर यह कि गुड्डू जमाली 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि त्रिकोणीय मामला यहां पर देखने को मिल सकता है। और अब बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली 1500 वोटों से आगे हो चले हैं। आजमगढ़ में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। त्रिकोणीय यहां पर पूरा मामला देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी आगे, कभी समाजवादी पार्टी, और अब बीएसपी भी एंट्री कर चुकी है। आपको बता दें, 1500 वोटों से गुड्डू जमाली आगे चल रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश जी ने इन चुनावों से अपनी दूरियां बनाई और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के इन चुनावों के अंदर अपना दमखम दिखाया, और अब जो ये अभी जो हमारे सामने जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें चाहे रामपुर की, अभी इनके अंदर काफी कुछ बदलाव आएगा क्योंकि ये भी ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान है आस्था जी, उससे ऐसा लगता है कि ये अंत तक ये कांटे की फाइट चलेगी। और आजकल जो जिस तरीके का जो टेक्नोलॉजी से जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर 2 घंटे की मतगणना के बाद में लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाया करती है। लेकिन अगर इस बार इन उपचुनावों के अंदर अगर वो चीज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों के ऊपर मैं कह रहा हूं कि हारे या जीते, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर दे दी तो मेरे हिसाब से आधी जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। चलिए, सूर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सूर्य जी, देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कहा गया कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का काम बिगाड़ दिया। यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का काम बिगाड़ दे बीएसपी इस बार? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर भारी बहुमत के साथ विजयश्री प्राप्त करेगी। आप देखिएगा, अंत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दोनों सीटों पर भारी बहुमत से विजयी होंगे। चलिए, ये तो कुछ देर में साफ हो जाएगा। सूर्य जी, हमारी संवाददाता अनामिका भी कोई जानकारी दे रही है। अनामिका, बताएं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी पहले पायदान पे पहुंच गई है। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं जो लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं और अंदर की अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है अंदर? जी, अभी हमारी इलेक्शन कमीशन से बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 150 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ दूसरे स्थान पे आ गए। वहीं अब से कुछ देर पहले बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डी जो लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर से 2000 वोटों से तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 150 वोटों से लीड बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का। फ्लक्चुएशन जो है बहुत तेजी से देख रहे हैं अभिषेक। हम यहाँ पे कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जाती है, फिर बीच में निरहुआ हो गए थे, फिर बसपा के प्रत्याशी भी सबसे आगे हो गए थे। तो ये फ्लक्चुएशन कब तक स्टेबल हो पाएगा, कब तक तस्वीर क्लियर हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये तस्वीरें जो है आखिरी दम तक चलेगा। और लगातार जो जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, कभी सपा आगे हो रही, कभी बसपा आगे हो रही, कभी भाजपा आगे हो रही है, तो ये आखिरी राउंड तक जो है इस तरीके की तस्वीर आएगी। और माना जाए कि बहुत कम वोटों से हार जीत का फैसला यहाँ
होने जा रहा है, किसी की सिर जो है जीत का सेहरा बन सकता है। यानी कि 10 बजे की अपडेट ये है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो अभी तक के आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी पहले पायदान पे है, बीजेपी दूसरे पायदान पे और बसपा जो अभी तक लीड कर रही थी वो 3rd नंबर पे आ गई है। कुछ भी हो सकता है, मुकाबला बिल्कुल अब नेट टू नेट फाइट चल रही है यहाँ पे और शायद यही वजह कि तय कर पाना मुश्किल है कि किस मिनट में कौन सा प्रत्याशी आगे होगा। और यही वजह है कि आजमगढ़ को लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला शुरुआत से कहा जा रहा था और काउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां पे तय कर पाना मुश्किल है कि कितनी देर में कौन से प्रत्याशी आगे होंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि इस बार ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जीत का मार्जिन बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जो भी जीत का मार्जिन होगा बहुत आसपास का ही होगा और शायद इसी वजह से आजमगढ़ का चुनाव रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में कभी सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हो जा रहे हैं, कभी बीजेपी और कभी बीएसपी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। निरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि लगातार आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अभी सारे दावे पीछे हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है आस्था जी, ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू से चलती रही है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये जब से 2014 के अंदर जो राजनीति ने परिवर्तन लिया है इस देश के अंदर, उसके बाद में ये चाहे ईवीएम पे लगाए, चाहे चुनाव आयोग पे लगाए, चाहे व्यवस्था पे लगाए, ये आरोपों की राजनीति तो इस टाइम आप ये मान के चलिए कॉमन चीज हो गई है। इसके बारे में कोई विशेष आदमी इसको गंभीरता से लेता भी नहीं है। लेकिन जो अभी जो कांटे की फाइट चल रही है, मैं आस्था जी उस टाइम आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आजमगढ़ जैसी और रामपुर जैसी यादव और मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर अगर बराबर की कांटे की टक्कर दे दी है, तो मेरे हिसाब से आधी जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। और इसके अंदर भी एक चीज और महत्वपूर्ण ये है आस्था जी, इन सीटों का परिणाम चाहे जो भी हो, अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर हारती भी है तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लीस्ट लिस्ट पे है, क्योंकि सबको पता है ये परंपरागत सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही है और इससे कोई बहुत बड़ा अपयश नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें या दोनों में से एक सीट भी निकाल लेती है तो योगी आदित्यनाथ जी का जो राजनीतिक कद है वो इतना बड़ा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मोरल 7वें आसमान पे। चलिए इसी बात को कमेंट ले लेते हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। सूर्या जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर एक भी सीट बीजेपी को मिल जाती है तो बीजेपी का कद बड़ा हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो जाएगा, क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, मेरे बड़े भाई हैं खुदार साहब, उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कद है वो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ा है और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा से आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत से दिया, ये दर्शाता है कि प्रदेश की जनता के हर प्रदेश के हर एक नागरिक के दिल में वो व्याप्त है, वो है, समाये हुए हैं। और रही बात जहां तक इन दोनों सीटों को जीतने की है, तो मैं आपको इस बात का वादा करता हूं जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार इन सीटों पे विजयी होंगे, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार की बौखलाहट समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के साथ है। आज सुबह जिस प्रकार से धर्मेंद्र यादव जी ने बदतमीजी की पुलिस अधिकारियों के साथ, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ, इसी से उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो है सीट वो हार रहे हैं और बहुत ही भारी मार्जिन से हार रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बार चुनाव जीत के गए, वो दोबारा वापस नहीं। उन्होंने आजमगढ़ के किसी भी विषय में कभी कोई कार्य नहीं किया, वो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करते थे। इसका जवाब अब आजमगढ़ की जनता उन्हें देने जा रही है, क्योंकि यदि उनको विश्वास होता आजमगढ़ की जनता पे तो वो आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते, वो जाकर करहर से चुनाव नहीं लड़ते। तो ये दर्शाता है कि आजमगढ़ में उन्होंने कुछ नहीं किया और आजमगढ़ की जनता उनको नकार रही है। आजमगढ़ की जनता के मन में क्या है ये तो कुछ ही देर में साफ हो जाएगा।